हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में जो नॉन फार्मा सेक्शंस के तहत एप्टीट्यूड और मैथ्स का जो क्वेश्चन आता है उसको आज हम जो है कि डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस फार्मासिस्ट मैराथन क्लास में आप देखेंगे कि मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों के क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी एक्सप्लेन्ड आंसर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यह सीरीज। जैसे हम देख पाते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका, इफ n एंड p बोथ आर ऑड नंबर्स देन विच विल बी द इवन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर चार ऑप्शन जो है कि आपके पास में रखे हुए हैं। इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा वाला सेक्शन जो है वह, यदि n और p दोनों ऑड नंबर हैं तो कौन सा सेक्शन जो है इन चारों ऑप्शन में से हमें इवन नंबर देगा। तो शायद आप लोगों को ऑड एंड इवन नंबर पता होगा। वह सभी संख्या जो 2 से पूरा डिविजिबल होते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या, और वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्या। यदि मान लेते हैं यहाँ पर n और p दो नंबर आपको दिया गया है, हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं एक इवन यहाँ पर जो है कि दोनों आपको ऑड नंबर लेना है ना, दो हम जो है कि ऑड नंबर लेते हैं। मान लेते हैं n की जगह 3 रख लेते हैं और p की जगह मान लेते हैं हम लोग 5। ठीक है, दो हमने क्या ले लिया, ऑड नंबर, जैसे ही क्वेश्चन ने हमको दिया हुआ है ना। तो मुझे बताइए पहला ऑप्शन बनता है हमारा np, अर्थात n इंटू पी। 3 इंटू 5 करेंगे, क्या हमें इवन नंबर मिलेगा क्या? 5 3 या कितना हो जाता है आपका 15। और हमें क्या बताना है भैया, इवन नंबर लेकर के आना है। क्या ये इवन नंबर आया 15? नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। यहां पर से हम लोग यदि आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो n प्लस p बोल रहे हैं, यानी कि 3 प्लस 5 की यहां पर बात हो रही है। 3 प्लस 5 कितना होता है आपका? 8 होता है। इवन नंबर आ गया, यानी कि देखो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो थोड़ा सा जो है कि आगे भी चेक कर लीजिए कि यदि n इंटू पी प्लस 2 कर लेते हैं। देखो n इंटू पी तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। n इंटू पी कितना आ गया था हमारा? 15 आ चुका था। अगर इसमें मैं 2 ऐड भी कर दूं 17, तो क्या यह एक इवन नंबर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या हो गया, n प्लस पी प्लस 1। यदि मान लेते हैं n प्लस पी हम करके रखे हुए हैं कितना? 8, इसमें 1 में ऐड कर दूं यानी कि कितना हो जाएगा? 9। तो यह भी इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी कॉपी पर एक बात लिख सकते हैं कि कभी भी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। यह बात जो है कि सर्वथा सत्य है, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इस बात को जो है कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। यह जो है कि आपका सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, यहां पर जो है कि आप लोगों से पूछा गया है कि द नंबर 6n स्क्वायर प्लस 6n। ठीक है, नंबर क्या दिया हुआ है भाई आपको? 6n स्क्वायर प्लस 6n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। देखिए भाई, n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं आपको कि यह जो हमारा नंबर है 6n स्क्वायर प्लस 6n, जिसमें n एक नेचुरल नंबर है, वो किन से डिविजिबल होगा। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है पहले आपको वह पता होना चाहिए। ठीक है, आपको 2-3 प्रकार के नंबर पता होना चाहिए, जिनमें से एक जो है कि मैं बताता हूं आपको भैया, क्या? नेचुरल नंबर। देखिए भाई, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो आपका सीरीज 1 2 3 4 एंड अप टू इनफाइनाइट जो सीरीज जाती है, यह नेचुरल नंबर होते हैं। इसके अलावा एक नंबर होता है आपका क्या? होल नंबर्स। ठीक है, क्या नंबर होता है आपका? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये देखिए भाई, ये डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में, प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्याओं में। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर माने जो 1 से स्टार्ट हो। देखिए यहीं से हमारा यह जो है कि कंसेप्ट काम आएगा इस क्वेश्चन में कि n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। दैट मीन्स n या तो 1 हो सकता है, n या तो 2 हो सकता है, n या तो 3 एंड अप टू इनफाइनाइट जो है कि हो सकता है। इसको यदि हम लोग यहाँ पर रख करके देखते हैं, हमारे यह जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 6n स्क्वायर प्लस 6n जो ये दिया हुआ है, इसमें यदि हम लोग इस n की वैल्यू 1 2 3 एंड ऑल दैट ये सारा कुछ यदि रख करके देखते हैं, तब हमें जो है कि आंसर हमारा निकलेगा कि किससे किससे ये नंबर डिवाइड होने वाला है। ठीक है, चलिए जैसे 6n स्क्वायर आपको बोला गया, 6 इंटू n की वैल्यू में क्या बोल रहा हूँ? 1 रख करके देखिए, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6n।
है ना। अच्छा यहाँ पर भी जो है कि हम कितना ही रखेंगे, 1 रखेंगे। बताइए 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का उसी से एक बार गुणा कर दो बस, ठीक है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है, जैसे a का स्क्वायर कहने का मतलब से क्या है, a इंटू a होता है। ऐसे ही यदि मैं 4 का वर्ग करूंगा मतलब 4 गुणा 4 ही करना है हमको, जिसका आंसर क्या हो जाता है 16। इसी तरह से मुझे 1 का वर्ग जो है कि क्या प्राप्त होगा, 1 गुणा 1 1 ही प्राप्त होगा, है ना। तो यहां पर से हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, 6 इंटू 1 6 प्लस 6 इंटू 1 6। कितना आ गया हमारा आंसर, यहां पर से 12 आ गया। चलिए यहां से हम जो है कि आंसर तक नहीं पहुंचे ना, अभी ऑप्शन टिक नहीं लगा सकते आप, ठीक है। हमने तो अभी केवल और केवल 6n² प्लस 6n का वैल्यू निकाला है कि 6n² प्लस 6n में यदि n नेचुरल नंबर है, दैट इज 1 है मान लेते हैं, तो हमारा वह नंबर क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। आगे देखते हैं, यदि मान लो n की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, तो यहां पर से क्या रखेंगे, 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 6 जा हो जाएगा 24 प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब बताइए कितना आया हमारा आंसर, 24 और 12 जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा कितना, 36। देखो यदि n की वैल्यू 2 हो जाए, नेचुरल नंबर है ना भैया, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मान लो 2 हो गया तो वो नंबर कितना बन गया, 36 बन गया। मान लेते हैं n की वैल्यू जो है कि 3 हो जाती है, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 तिया 9 और 9 छक्के कितना हो जाएगा भाई आपका 54 प्लस कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 54 और 18 जोड़ेंगे हमको कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, 54 और 8 हो गया ये 62 और 10 72, ये लीजिए भाई, ठीक है। तो ऐसे टाइप से आप जो है कि इस नंबर 6n² प्लस 6n की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो आपको बोला गया था कि द नंबर 6n² प्लस 6n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब मुझे ये बताओ 6n प्लस 6n को कैसे बता सकते हो कि वो किससे भाग जाएगा, उसके लिए तो वैल्यू ही निकालना है। वही सारा वैल्यू हम लोग निकाल करके रख लिए हैं। कितना कितना निकला है आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर, एक तो निकला 12, एक 36 और एक 72। अब मुझे जो है कि इन 4 ऑप्शन में से देख करके बता दो कि ये 12, 36 और 72 किससे किससे भाग जाएगा। तो आप यदि आप लोगों को थोड़ा सा पहाड़ा याद है, अच्छा देखिए ये वीडियो सीरीज देखने से पहले और देखते हुए भी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है वह है पहाड़ा याद करना, वर्ग याद करना, घन याद करना इंग्लिश में, ठीक है। टेबल रिमाइंड करना है आपको, मेमोराइज करना है अपना, स्क्वायर मेमोराइज करना है और क्यूब याद करना है, ठीक है। इन 3 चीजों को आपको पहले याद करना है, उसके बाद ही आपको ये जो मैं गुणा भाग जो कर रहा हूँ वो समझ में आएगा। पहले बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैं 3 तिया 9 छक्के 54 लिख दिया हूँ। अब ऐसा स्पीड और ऐसा जो है कि सॉल्यूशन आपसे कब बनेगा, जब आपको टेबल याद होगा। ज्यादा याद नहीं करना है, 15 तक का पहाड़ा याद कर लो, ठीक है, 20 तक का वर्ग याद कर लो और ज्यादा से ज्यादा 10 तक का क्यूब याद कर लो। दैट्स ऑल, बस इतना ही याद करना है आपको, ठीक है। उसके पश्चात आपको ये ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। देखिए कैसे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 12, अब मुझे बताओ 12 किससे किससे डिवाइड होगा, ये जो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है उसमें से, ठीक है। देखिए यहां पर तो पहला चीज जो लिखा हुआ है आपका, क्या ये जो 12 देख रहा हूं मैं वो 18 से डिवाइड होगा क्या, बोले नहीं होगा सर। 12 कैसे 18 से डिवाइड होगा, ये देखो तो 12 को 18 से कैसे भाग दे सकते हो आप, दे ही नहीं सकते इसको, 0 जा जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आपको एक शब्द लिखा है ऑलवेज डिविजिबल बाय, नहीं होगा डिवाइड 18 से। अच्छा 12 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 12 1 कम 12 हो गया डिवाइड, ठीक है। क्या 12 जो है कि ये देखो 12 से डिवाइड हो गया ना, क्या 12 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो 6 से भी डिवाइड हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी देखो उसी स्केल दे करके रखा है कि हमारा ये जो संख्या जो दिया हुआ था 6n² प्लस 6n, ये 6 और 12 दोनों से डिवाइड हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात, चलिए ठीक है आगे बढ़े। यहां से जो है कि आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं अपना, है ना। द सम ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट 2 डिजिट नंबर, ये देखिए भाई, द सम ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट 2 डिजिट नंबर, एकदम देखिए क्वेश्चन जब भी हमको मैथ्स का पढ़ना होता है तो उसके पश्चात वहां से जो हमारा इंफॉर्मेटिव जो सेक्शन होता है ना, 1-2 शब्द ही होता है जिससे सॉल्यूशन बनना है। आपको उन शब्दों को पकड़ना आवश्यक होता है। कभी भी जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन बनाए, जो 4-5 लाइन का जो थ्योरी क्वेश्चन लिखा होता है वह पूरा का पूरा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 शब्दों को पकड़ना है और उसे कभी भी आप एग्जाम देने जाएं तो उसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आगे विच आर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0 1 एंड 2,
ये देखिए भाई, ऐसे जो है कि हमको 2 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसमें कौन कौन सा डिजिट आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए और 2 आना चाहिए, जहां रिपीटेशन हो सकता है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, ये देखिए भाई, वेयर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड इज, ये देखिए हमको जो है कि जोड़ निकालना है, सम निकालना है 2 डिजिट नंबर्स का, जो किन से बनना चाहिए, 0, 1 और 2 से ही बनना चाहिए। देखो 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर कहने का अर्थ क्या हुआ, ठीक है, जैसे 90, 9 और 0 2 डिजिट यूज हुए हैं और नंबर बन गया 90, ठीक है। जैसे 45, 4 और 5 2 डिजिट यूज हुए और 45 आपका एक नंबर जो है कि फॉर्मेशन हो गया। वैसा ही आपको जो है कि 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है, लेकिन किन से, तो केवल 0, 1 और 2 से, वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है भाई। चलिए रिपीटेशन कर करके देखते हैं, हम लोग बना करके देखते हैं। 2 डिजिट कहने का मतलब बचपन में हो सकता है आप पढ़े होंगे इकाई अंक, दहाई अंक, यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, सुने कि नहीं सुने जी, यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, इकाई अंक और दहाई अंक, वैसा ही बनाना है, कोई अलग से नहीं है। देखो जरा, ठीक है, देखिए हमें जो है कि 2 अंकों की संख्या बनानी है। देखो यदि मान लेते हैं मैं टेंथ डिजिट में 1 रखता हूं, यूनिट डिजिट में 0 रखता हूं, हमारा एक नंबर बन गया 10, ठीक है। टेंथ प्लेस पर क्या रख दिया मैंने, 1, यूनिट डिजिट पर रख दिया मैंने 0, नंबर बन गया कितना, 10। मान लेते हैं टेंथ प्लेस पर रख दिया 2, यूनिट डिजिट में रख दिया 0, नंबर बन गया 20, ठीक है। मान लेते हैं हम यूनिट डिजिट में 1 रखे, फिर 1 रख दिए, नंबर बन गया 11, 2 रखे, 2 रख दिए, नंबर बन गया 22। ये देखिए भाई, ऐसे तो 2 डिजिट वाला आप नंबर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर यहां से बना सकते हैं हम लोग 1 के साथ में 2, हम नंबर बना सकते हैं 2 के साथ में 1, ये देखिए भाई, ठीक है। इस तरह से जो है कि नंबर बनाना होता है 2 डिजिट वाला, है ना। इसका जो है कि मैं एक पैटर्न बताता हूं आप लोग को। अच्छा, यहां पर आप जो है एक नंबर ऐसा नहीं बना सकते, 0 और 1 बना दिए, 0 और 2 बना दिए, ये कहां से भैया 2 डिजिट का हुआ। आपको स्पष्ट जो है कि क्वेश्चन में बोल चुका है 2 डिजिट नंबर बनाना है। मुझे बताइए 0, 1 को तो 1 ही पढ़ोगे ना, मतलब 2 डिजिट हुआ ही नहीं, इसलिए 0, 1 कंसिडरेबल नहीं है, 0, 1 हम नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए 2 डिजिट का अंक बनाते हैं। अब टेंथ प्लेस पर 1 रख करके हम 0 रख सकते हैं, टेंथ प्लेस पर 1 रख के हम 1 रख सकते हैं, 1 रख करके हम 2 रख सकते हैं। ये देखिए भाई, टेंथ प्लेस में 1 रखने वाला काम हो गया, एक बार 0 रख लिया, एक बार 1 रख लिया, एक बार 2 रख लिए। वैसा ही यदि मैं टेंथ प्लेस पे 2 रख करके 0 रख लूँ, 2 रख करके 1 रख लूँ, 2 रख करके 2 रख लूँ, हमारा सारे जो है कि 2 डिजिट नंबर फॉर्मेशन हो गए। अब देखिए इसमें जो है कि हम लोग यदि इसको समेशन निकालते हैं, क्योंकि यही बोला है हमको द सम ऑफ, है ना, तो देखो 2, 3, 2, 5 और 1, 6, यूनिट डिजिट 6 वाला आंसर हो गया। ये लो खत्म, आप जोड़ के देख लो 96 ही आएगा। देखो 2, 4, 6, 8 और 1, 9, ये लीजिए भाई 96 आपका करेक्ट आंसर हो गया। केवल आपको ध्यान क्या देना है, 2 डिजिट नंबर ही बनना चाहिए, 0, 1 या 0, 2 बिल्कुल भी आप नहीं बना सकते। 2 डिजिट नंबर नहीं है, एक ही डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई हमको क्या दिया है, इफ 2, 4, 6, 8 एंड अप टू, ये देखिए डॉटेड लाइन बने हुए हैं, मतलब अप टू 80 इज इक्वल टू एस, देन द वैल्यू ऑफ एस इज। कहने का मतलब क्या है कि ये एक सीरीज है आपका, देखिए ये क्या है, आपका एक सीरीज है। ये सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्या हो गया आपका, सम ऑफ सीरीज। अच्छा, सम ऑफ सीरीज में भी कौन सा सीरीज है देखेंगे आप, इवन नंबर का सीरीज है। 2, 4, 6, 8, 80, कहने का मतलब देखो अब भी मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में, इवन नंबर क्या होते हैं करके। इवन नंबर क्या होते हैं भाई, जो 2 से डिवाइड हो जाए। देखो सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो द सम ऑफ इवन नंबर्स, ये लो भाई, द सम ऑफ इवन नंबर्स, इसका जो है कि एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, द सम ऑफ एन इवन नंबर्स कर लेना कि ये 80 तक के लिए ही नहीं बता रहा हूं मैं, ये 100 तक दे, ये 1000 तक दे, यदि सारी इवन नंबर है सब में काम आएगा, ठीक है। इसका जो है कि फॉर्मूला होता है आपका n² प्लस n। ये लीजिए भाई, इसको जो है कि आप लोग सुरक्षित रखेंगे। द सम ऑफ n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n² प्लस n होता है। व्हाट इज n? n क्या है, तो n इज इक्वल टू, लिख लेंगे भाई आप लोग, n जो है वो आपका है नंबर ऑफ टर्म्स,
n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई, कि कितनी यहाँ पर संख्याएं हैं आपको वो देखना होता है। बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है या गलत कर देते हैं कि n क्या है तो n जो है कि आपका लास्ट डिजिट है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज समझ जाइए आप लोग कि n जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, ना कि लास्ट डिजिट है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना होगा कि सर ये 2, 4, 6, 8 अप टू 80 जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो रहे हैं। तो एक चीज जो है कि थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, एक बार मन में जो है कि विचार कीजिएगा। मुझे बताइए यदि हम लोग जो है कि 1 to 10 जो है कि अपना एक टेबल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मुझे बताओ इसमें इवन नंबर कितने हुए, एक बार सोचिए। चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं, है ना, कि 1 से लेकर के 10 तक यदि हम लोग लिखते हैं तो उसमें इवन नंबर आप मुझे बता दो कितना होगा, सम संख्याएं कितनी होंगी। बोलेंगे सर 2 होगा, 4 होगा, 6, 8 और 10, 5 हुए ना। 1 से 10 तक गए, कितने सम संख्याएं हुई, कितने इवन नंबर हुए, 5 हुए ना, ठीक है। आगे सोचो इसी चीज को, 20 तक लिखेंगे तो कितना आएगा सर, 20 तक लिखेंगे तो फिर वही 12, 14, 16, 18 और 20, यानी 5 तो फिर आ गया, यानी कि टोटल कितना हो गया 1 से 20 के बीच में 10 हो गए। कहने का मतलब यह है यहाँ पर मेरा कि जितनी भी संख्या लिखी होती है उसमें आधा इवन होता है और आधा ऑड होता है। हेलो, एक जनरल कंसेप्ट दिमाग में बैठा करके रखो आप। यदि मैं 1 से 22 तक भी पूछूं ना तो 11 इवन होगा और 11 ऑड होगा। समझ में आ रहा है बात। यदि मैं 1 से 50 तक लिखने बोलूं 25 इवन होगा, 25 ऑड होगा। और वैसे ही यहां पर यदि आप लोग इस सीरीज को देखेंगे 2 से लेकर के 80 तक, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर निकलेंगे आपके भाई 40 1 से लेकर के 80 तक, क्योंकि यहां पर बात हो रही है। और 1 से 80 तक कितने इवन नंबर निकले आपके 40 इवन नंबर्स निकलेंगे। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। अब यहां पर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं n स्क्वायर प्लस n में n की वैल्यू है 40 का स्क्वायर प्लस 40 करना है आपको। 40 का स्क्वायर प्लस 40 करना है। हो सकता है कुछ लोगों का आंसर दिख रहा होगा, जहां 40 दिख रहा है वही आंसर है। 40 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 40 छोड़िए आप 4 का स्क्वायर सोचो। 40 का स्क्वायर निकालना है मतलब हम क्या सोचेंगे, केवल 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है भैया 16, 4 4 जा 16, ये लीजिए भाई, और एक जीरो की जगह 2 जीरो, 1600 प्लस 40, 1640 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात। यहां से जो है कि इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम डिजिट 1 हैज बीन यूज्ड इन द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, देखिए कितना बढ़िया ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। पता है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपको एप्टी और मैथ्स दोनों पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें कहीं पर कोई भी गणित नहीं है, कोई ना फॉर्मूला बताऊंगा ना कुछ भी नहीं, केवल गिनती आपको यदि आता है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। देखिए जरा कैसे, ठीक है, कि कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 1 हैज बीन यूज्ड फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख के देख लो। अब बोले सर इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा एग्जाम में, बिल्कुल नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिमाग भी तो चलाओ दोस्त। क्या करना है हमको, 1 से 100 तक ऐसे नंबर्स लिखना है जिसमें 1 आता हो, बस, ठीक है। 1 to 100 आप केवल वो सारी जो है कि नंबर्स को कंसीडर करें जिसमें 1 डिजिट हो, बस। तो देखो पहला तो 1 ही है, क्योंकि आपको क्या बोला है, फ्रॉम एंड टू। यहां जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या है, 1 को भी लेना है, 100 को भी लेना है। गिनती लिख रहा हूं, देखेंगे आप लोग, ठीक है भाई। देखिए 1 में जो है कि 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जाकर के 1 आएगा। बोलिए हाँ कि ना। देखो जहां जहां 1 आ रहे हैं मैं केवल वही लिख रहा हूं ना। देखो 1 में 1 आ गया, उसके बाद में सीधे 10 में आया। अच्छा 10 के बाद में शायद 11 में आएगा। 11 के बाद कहाँ आएगा भैया, 11 के बाद में सर 12 में आएगा, 13 में आएगा, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। बताओ मुझे 20 में डिजिट 1 का यूज है क्या? 20 में तो सर 2 और 0 बस आ रहा है, नहीं है यूज। आगे बढ़ते हैं फिर, अगला आएगा देखो आप 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। ये देखो, और कहीं पर 1 आ रहे हैं क्या? सोच लो एक बार, देख लो भैया, ठीक है। नहीं आ रहे तो इतने भी गिन सकते हो और गलत आंसर में पहुंचोगे। मैं बता रहा हूं और कहाँ आ रहा है, आपको 100 तक लेना है। 91 के बाद जो आखिरी नंबर जो आप लिखोगे ना इस लाइन में, दैट इज 100 में जाकर के भी 1 का यूज होगा। अब जो है कि मैं आप लोगों को गिनती गिन करके देता हूं। ये देखिए भाई, 1 यहां पर हो गया, ये 2 हो गया, 3 और 4 हो गया,
देखो गिनती देखो, क्योंकि बोला कितना है, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, 1 यूज कितने बार हो रहे हैं, तो देखो 1 में 1 बार हो रहे हैं, 10 में 1 बार हो रहे हैं, 11 में 2 बार हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 21 बार डिजिट 1 जो है 1 जो है उसका यूज हुआ है। 1 से लेकर के 100 तक का यदि हम लोग गिनती लिखते हैं, बीच में कहीं पर और आप लोग को याद आ रहा है तो याद करके देखिएगा, है ना भाई, एकदम गलत होंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स n, ओके, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स n फॉर विच इनइक्वालिटी 2 to the power n इज लेसर देन 2n+1। ये देखिए, ये एक कंडीशन दे दिया इसके लिए। अच्छा, बहुत लोगों को ना इस शब्द के साथ में जो है कि दिक्कत हो सकता है। एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स n फॉर विच द इनइक्वालिटी 2 to the power n इज लेसर देन 2n+1 इज ट्रू, ठीक है। देखिए, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमको बताना है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो। कौन सा कंडीशन भाई आपका, कि 2 to the power n इज लेसर देन 2n+1। अच्छा, ये जो शब्द जो मैंने जो बोला था इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। देखो, आप ना सभी लोग एक शब्द सुने होंगे, इक्वेशन, सुने हैं कि नहीं सुने हैं भाई। इक्वेशन, इक्वेशन कैसा होता है, लाइक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कलर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस प्रकार का जो चीज दिखता है इसे ही हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जहां इक्वल टू क्या शब्द आ जाए, इक्वल टू, उसे इक्वेशन कहते हैं। और जहां आप लोगों को एक कंडीशन दिया हो, छोटा है बड़ा है इस प्रकार से, लेसर देन ग्रेटर देन, तो उसे हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। इक्वल नहीं है, एक कंडीशन है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए अब जो है कि आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नंबर जो दिया हुआ है 2 to the power n इज लेसर देन 2n+1 वेयर n आर नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर का दोबारा क्वेश्चन आ गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के एग्जाम के लिए नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लगभग हर उस प्रश्न पत्र में आपको नेचुरल नंबर का क्वेश्चन दिखेगा जो आप एप्टीट्यूड के एग्जाम में अपीयर होते हो। कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड आ रहा है उसमें नेचुरल नंबर से प्रश्न आवश्यक रूप से रहेगा, है ना। तो देखिए भाई, n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में शायद आप लोग को बताया हूं कि कहां से चालू होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ये लो भाई, 1 2 और 3, इतने में हमको आंसर मिल जाना है। एक बार देखते हैं, ठीक है भाई, 1 2 3 रख करके देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर की जगह n की जगह। देखो, 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 1 इज लेसर देन 2 × 1+1। एक बार देखें, यदि यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, 2 का पावर 1 यानी कि 2 हो गया। कंडीशन छोटा है, 2 × 1 2 × 1 2 + 1 3, एकदम करेक्ट बात है। ये एकदम करेक्ट हो गया कि 2 इज लेसर देन 3। देखिए, अच्छा, इस चीज में जिनको दिक्कत रहता है, जिधर ये मुंह खुला हुआ है, हमारे साइन का मुंह खुला है, उधर जो है कि लार्जर नंबर होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए, तो 2 इज लेसर देन 3 करेक्ट बात हो गया। यदि मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं, यानी कि 2 का पावर 2 इज लेसर देन 2 × 2 + 1। देखो, n की जगह खाली वैल्यू पुट किया हूं और कुछ नहीं, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 इज लेसर देन 2 2 ज़ा 4 + 1 5, एकदम करेक्ट बात है, यह भी सही बैठ गया, ठीक है। यदि मैं 3 रखता हूं तो 2 का क्यूब इज लेसर देन 2 × 3 + 1। एक बार जो है कि इसको बना के देखते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये लो भाई, 8 आ गया। 8 इज लेसर देन 3 2 ज़ा 6 + 1 7। मुझे बताइए, क्या ये सही बात हो रहा है? इज 8 इज लेस देन 7? नो, एब्सोल्युटली नॉट, है ना। तो ये तो हो गया गलत कंडीशन। मतलब कितना कंडीशन सही बैठा हमारा, 2 कंडीशन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर से n बोला है, 4 5 6 कुछ भी रख करके देख लेना, आपको इस साइड वाला वैल्यू क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा, लार्ज मिलेगा, ठीक है। छोटा कब तक है, केवल 2 बार तक के लिए है, 1 और 2 के लिए, इसलिए 2 करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना। ये एक वैल्यू आ गया भैया
आपके लोग के लिए। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ना। यह जो है कि इस क्वेश्चन हो गया आप लोगों का स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट मतलब किसी नंबर का स्क्वायर यदि अंदर हो रहा है तब जा करके बाहर आएगा वैल्यू, है ना। चलिए देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है भाई आपको ऊपर में कितने डिजिट दिए हुए हैं, पॉइंट के बाद में आपको पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट, और यहां पर मल्टीप्लाई के बाद में पॉइंट के बाद में फिर 1 2 और 3 डिजिट। यदि नीचे काउंट करें तो वैसे ही 1 2 3 4 और 2 6 डिजिट। ऊपर में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, नीचे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट। पॉइंट्स तो सारे कट गए। यहां से जो है कि बाहर क्या निकल गया आपका 81 × 484 डिवाइडेड बाई 64 × 625। और यदि मैं बात करूं आप लोगों को जब स्क्वायर याद हो जाएगा, 81 स्क्वायर होता है 9 का तो 9 बाहर आ गया, 484 स्क्वायर होता है 22 का, 64 स्क्वायर है 8 का, 625 है 25 का। ये लीजिए भाई बाहर आ गए वैल्यूज। यहां से यदि मैं काट करके देखूं तो यह जो है कि आप लोगों का क्रॉस हो जा रहा है कितना, 2 4 जा 8, 2 11 जा 22, 11 9 जा कितना हो जाएगा 99, एंड 25 4 जा हो गया 100, यानी कि 0.99 यहाँ से करेक्ट आंसर बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.99। ठीक है, केवल कितना चीज करने से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्वायर याद होने से। याद कीजिए, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ ये बात कि आप लोगों को थोड़ा स्क्वायर्स जो है कि क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये देखिए बस, और उसके बाद में फिर पहाड़ा। ठीक है, हमको दिख रहा है कि 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22 होने वाला है ना। अच्छा, यदि आप लोगों को इस चीज में डाउट है सर कि आप ये पॉइंट से बाहर कैसे निकाल दिए डायरेक्ट, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर से डिटेलिंग में यदि मैं चले जाता हूं आप लोग के लिए, है ना, कि यहां पर देखिए भाई कि ये जो नंबर दिया हुआ है आप लोगों को रूट के अंदर में यह जो नंबर दिया हुआ है 0.081, तो बचपन में याद होगा हम इसको 81/1000 लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं? 81/1000। कारण क्या है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट के लिए 3 0 लगा दिए, दैट्स ऑल, खत्म। इनटू में क्या लिखा हुआ था मुझे बताइए, 484 लिखा हुआ था ना, ये लो भाई 484। पॉइंट के बाद में वहां भी 3 डिजिट था तो मैं बटे में 3 0 वाला नंबर लगा दिया। अब देखो 2 नंबर और कौन कौन सा होने वाला है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 64, कितना लिखा हुआ है आपका 64 लिखा हुआ है, और पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, 4 डिजिट के लिए 4 नीचे मैं 0 लगाऊंगा, और वो नीचे वाला 0 जो है कि ये लो भाई मैं लगा दिया 1 2 3 और 4 0। यहाँ 625 लिखा हुआ है, ये लीजिए भाई मैं आप लोगों के लिए 625 लिख देता हूं यहाँ पर, है ना। ये लो 625 यदि मैं लिखता हूं, उसके बटे में कितना 0 लगाऊंगा, 2 डिजिट है 2 0 लगा दिया। ठीक है, ये 2 और 4 6 0, ये 3 और 3 6 0 कट गए आपस में, इसलिए बराबर ये आ गया। आप चाहें अगल बगल बिल्कुल इसको लिख लीजिए भाई कि इसके बाद में ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि इफ रूट 3 to the power n is equal to 81 then the value of n is। देखिए भाई फिर से वही है, रूट का क्वेश्चन है, स्क्वायर याद है, सब कुछ बनेगा। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि एक यहां पर से आप कंडीशन याद रखें, a to the power x is equal to b to the power x। यह जो है कि एक कंडीशन आप लोगों का याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो इसको मैं दूसरी तरीके से बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, दूसरा तरीका यह है यहाँ पर कि यदि मान लेते हैं मैं लिखता हूं 3 to the power 2 इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 3 to the power x, देन x इज इक्वल टू 2 होगा। ये देखिए, बोले क्या हुआ सर, ये कैसे हुआ? यदि बेस जो है कि आपका कॉमन है, बेस यदि कॉमन है, आधार समान है, जैसे यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो पावर इक्वेट हो जाता है। ठीक है, ये आप जो है कि लॉ ऑफ इंडाइसेस में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? लॉ ऑफ इंडाइसेस। आप जो है गूगल कीजिएगा, आपको 7 से 8 लॉ ऑफ इंडाइसेस देखने को मिलेंगे, और उस लॉ ऑफ इंडाइसेस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप लोग। लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको पता होना चाहिए, यदि बेस कॉमन है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब यही कंडीशन जो है कि हम लोग अपनी सॉल्यूशन, चलिए तो यहां जो आप लोगों को दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ 3 to the power n इज इक्वल टू 81, यहां आपको एक ही काम करना है, और वह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस बेस को इक्वल कर लेना है। यदि मैं इस 81 को भी 3 का पावर कुछ बना लूं तो हमारा मामला पूरा सेट हो जाए, पूरा जो है कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इस 81 को 3 का पावर कुछ बोलना है, तो देखेंगे आप 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 27 3 जा 81।
ये देखिए काम खत्म हो गया। ठीक है, 3 के टेबल में यदि हम चले, 3 के पावर्स में यदि हम चले तो हमें 81 प्राप्त हो जाता है। तो देखेंगे आप कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये लीजिए भाई, मतलब 3 का पावर कितना लिख पाए हम इसको, 3 का पावर 1 2 3 और 4 लिख दिए। देखो इसी चीज को पुट कर दूंगा भाई, इसको आप रफ वर्ग समझ लो। ठीक है, 3 का पावर 4 हमने पुट कर दिया, काम खत्म हो गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट यदि उस तरफ ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 4 × 2 हो जाएगा। मतलब 3 का पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 का पावर 8 हो गया। यहां से हम देख पा रहे हैं कि n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। कारण बेस इक्वल है यानी पावर सेम होगा। आंसर कहीं पर लिखा है जी 8, ये देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। केवल और केवल आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बेस को इक्वल करना है, बेस को कॉमन करना है, आंसर अपने आप चले आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द वैल्यू ऑफ 112, 196, 576, 256। इतना आसान यह प्रश्न है कि मतलब ये बोनस नंबर टाइप का है यदि आप लोगों को स्क्वायर याद है। कारण देखो जरा कैसे सॉल्व होता है। 112 तो लिखा हुआ है, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का है। 576 लिखा हुआ है, 24 का स्क्वायर होता है, यह हो गया 12। 256 किसका स्क्वायर होता है, तो आप जान लेंगे भैया इसको, आप 16 का स्क्वायर होता है। ये लो, काम खत्म हो चुका है। यदि पहाड़ा और वर्ग पता है तो ये देखो ये काम खत्म हो गया आपका, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। ये मैथ्स नहीं है, ये एप्टीट्यूड है। इसमें जो है कि केवल आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। देखो 196 स्क्वायर है 14 का, 14 रूट से बाहर। 576 स्क्वायर है 24 का, रूट से बाहर 24। 256 स्क्वायर है 16 का, 16 बाहर। अब क्या करना है, अब काट दो भाई, जितना कट रहा है काट दो। 14 112 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 8 दूनी 16 होता है। यदि देखें तो क्या मिला हमको, 8 × 2 × 2 मिला, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 कहीं पर है, ऑप्शन ए में ही रखा है। बताओ, सामने से आंसर दे रहा है, शुरू में लिख करके दे रहा है भाई साहब कि जल्दी से टिक लगाओ, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, ठीक है, चलिए देखिए क्या है भैया क्वेश्चन हमारा, 16 टू द पावर 3/4। ओहो, कितना टफ करना चाहा है, देख रहे हो आप लोगों के लिए एग्जाम में। ये कुछ नहीं है ये, ठीक है। 16 का पावर कितना, 3/4। केवल आपको कितना चीज ध्यान में रखना है मैं बताऊं दोस्त, आपको केवल इतना चीज ध्यान में रखना है कि a टू द पावर m यदि होता है तो हमारे घातांक का नियम बोलता है कि ये n × m होगा। ठीक है, यदि a का पावर m का पावर m रखा हुआ है, मतलब वो दोनों पावर आपस में किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। आपको केवल इतना बात ध्यान में रखना है, आपका सॉल्यूशन तैयार है। इसको जो है कि आप लॉ है इसको याद कर लेंगे। मैं आपको पहले ही बोला था कि गूगल कीजिएगा, लॉ ऑफ इंडाई से सारा नियम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है हमको इस 16 को किसी का पावर में बदल लेना है। देखो आप क्या करना है, हमको 16 को किसी के पावर में बदलना है और 16 को 2 के पावर में बदलना ही सबसे आसान है। कितना हो जाएगा, आप उंगली में कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 4 बार में हो गया। 2 का पावर 4 हो गया और पहले से पावर कितना रखा हुआ है, 3/4 रखा हुआ है, यानी कि 4 से 4 हो गया कट। ठीक है, कितना बचा केवल 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 मुझे निकाल करके बता दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जो है कि आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है 8। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को करना था। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ बढ़िया दिया है ऐसा लग रहा है इस बार। चलिए, है ना एक छोटा सा जो है कि यहाँ पर कंडीशन बताया गया है आप लोगों को कि आपको बताना है कि इन सभी इक्वेशन में कौन से इक्वेशन है जिसमें x का जो वैल्यू है वो 6 से बड़ा होगा। देखो x इज ग्रेटर देन 6, केवल आपको ये 2 बातें जो है कि बतानी है। ठीक है, कि x कब कब 6 से बड़ा आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखते हैं जो है कि कब कब वैल्यू बड़ी आएगी। तो उसके लिए आप लोगों को एक चीज सीखना है, और वह क्या है कि ये जो एक बाइलेटरल इक्वेशन जो दिया रहता है, हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, इस बाइलेटरल इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकालें। यदि मैं बात करूं, ये जो थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है इसका वैल्यू निकालना सबसे आसान है। पहले तो इसी को देख लो, उसके बाद फिर पहले और दूसरे में हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे तीसरा इक्वेशन आपको क्या बोलता है, x² = 25 बोलता है। अब मुझे बताओ किसको समस्या है इस बात पे कि हमने ये 25 कैसे लिख दिया उस पर, ये जो -25 था बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, माइनस का क्या हो गया +25। अब यदि मैं बात करूँ इस स्क्वायर को यदि मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो सर यदि स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो स्क्वायर रूट हो जाता है। ये लो भाई 25 हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई।
25 से रूट से बाहर क्या आएगा जी 5, क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 होता है। तो मुझे बताओ क्या 5 जो है वो 6 से बड़ा है? नहीं है। ऑप्शन सॉरी, जो जहां भी ऑप्शन में ये थर्ड वाला चीज लिखा होगा वो तो करेक्ट हो गया, सॉरी वो तो इनकरेक्ट हो गया। मतलब देखो आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 2 ऑप्शन तो हो गए खत्म। आपको केवल अब ऑप्शन ए और बी में से बताना है। किन में से बताना है? केवल आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से बताना है कि पहला वाला ही जो है वह आपको वैल्यू जो है 6 से बड़ा देगा या दूसरा वाला भी देगा, यही बताना है बस। ठीक है, देखते हैं। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो मैं जो है कि आप लोगों को बायलैटरल इक्वेशन समझा पाऊंगा, अदरवाइज थोड़ा सा इस चीज को रिवाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए कि यह कैसे बना है ना। देखो यहां दिया हुआ है आपको x स्क्वायर इक्वल टू 7x प्लस 12। ध्यान देंगे अब मेरी बातों को कि यहां पर आपको क्या करना होता है। ठीक है, देखिए भाई यहां पर आपको एक ही काम जो है कि करना होता है और वह यह है कि पहले और तीसरे नंबर का जो टर्म है, देखो 3 टर्म्स है यहाँ पर। एक टर्म है x स्क्वायर, दूसरा है 7x, तीसरा है 12। ठीक है, तो तीनों में से ये जो पहला और ये जो तीसरा टर्म है इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराएंगे कितना मिलेगा हमको? 12x स्क्वायर मिलेगा। खत्म, बस रोक दो। ठीक है, अब ये जो बीच वाला टर्म है आपका -7x, ये जो सेकेंड टर्म है ना, ये खाली 7x नहीं है। कितना है ये? माइनस का 7x। इसको आप सोचो कि कैसे 2 ठो नंबर में तोड़े कि मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ जाए। ओहो, ये क्या हो गया सर? देखो दोबारा सोचना। ठीक है, पहला और तीसरा टर्म का मल्टीप्लाई किए, कितना मिला है हमको? 12x स्क्वायर मिला है। तो अब ये जो बीच वाला टर्म है सेकेंड टर्म, इसको कैसे 2 नंबर में डिवाइड करें कि मल्टीप्लीकेशन 12x स्क्वायर आ जाए। और ये एक बात हुआ, 8th क्लास मैथ्स है, 8वीं 9वीं के बच्चों से जाकर के पूछना, डिवाइड करके दे देंगे, है ना। बहुत ज्यादा घबराना नहीं इसमें। ठीक है, देखो दूसरे टर्म को ऐसा तोड़े 2 नंबर में कि मल्टीप्लाई करें 12x स्क्वायर आए, और यदि उनको जोड़ें तो वापिस -7x आ जाए। जोड़ें तो कितना आ जाए? -7x आ जाए। सोचते हैं ऐसा नंबर, सोचते हैं भाई। ठीक है, देखिए कैसा मिलेगा ऐसा नंबर। देखो -7x को 2 नंबर में -4x -3x में तोड़ सकता हूं। -7x को मैं किस में तोड़ सकता हूं? -4 -3। कारण जब मैं -4 -3x करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा जी? वापिस से माइनस का 7x। 4 धन 3 7 हो गया, माइनस 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 ही होगा। ये देखिए भाई, इस प्रकार से आपको जो है कि इक्वेशन को तोड़ना है। ठीक है, बीच वाले टर्म को तोड़ना है। इस मेथड को ही मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो यदि हमें इस बीच वाले नंबर को तोड़ना है तो ये 2 चीज आना चाहिए कि पहले तीसरे जो है कि नंबर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12x स्क्वायर वापिस आना चाहिए। कब? जब बीच वाले टर्म को 2 ऐसे नंबर में तोड़ते हैं कि उनको ऐड करें तो वापिस वही नंबर मिले, दैट इज -7x, और यदि मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर मिले। देखो 4x -4x -3x मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस, 4 तिया 12, x इंटू x स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये देखिए भाई, ऐसे 2 नंबर में आपको तोड़ लेना था। अब देखते हैं हम आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, इसी इक्वेशन को अब मैं लिख पाऊंगा x स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए भाई। ठीक है, हमने क्या किया? बीच वाले टर्म को तोड़ दिया केवल और केवल, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हुआ है। नहीं दिख रहा है तो ये देखिए भाई, मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये लो, ये लो भाई। ठीक है, यहां पर से यदि एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कि हमने बीच वाले टर्म को डिवाइड कर दिया। -7 को -4 -3 लिख दिया, -4 -3 -7x वापिस हो गया। अच्छा, अब यहां से क्या करते हैं हम? x को कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों टर्म से। इन दोनों टर्म से किसको कॉमन निकाल लिए? x, तो अंदर क्या बचा? x -4 बचा। इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? -3 कॉमन निकाल सकते हैं। तब -3 निकल गया तो क्या बचा? यहाँ पर केवल x बचा। यहां से -3 निकाल दिया, मतलब माइनस में कितना बचा? 4 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, जो कि हमेशा होगा।
ठीक है, क्या बोला मैंने, दोनों ब्रैकेट सेम हमेशा ही होगा, ऐसा ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड होता है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, उन दोनों ब्रैकेट को मिला के एक ही बार लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। एक एक बार जो है कि कोफिशिएंट कंपेयर होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, दूसरे वाले से x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 4, बराबर के उस तरफ जाएगा, -3 उधर गया तो +3, -4 उधर गया तो +4। अब मुझे बताओ x का 2 वैल्यू आया पहले इक्वेशन से, क्या दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, क्या x बड़ा है क्या 6 से, 3 और 4 कहाँ बड़ा है सर 6 से, मतलब ओनली इक्वेशन 1 वाला चीज भी गलत हो गया। देखो 3 ऑप्शन तो हमने गलत कर दिए, समझ में आ रहा है, सही तक नहीं पहुंचे सर, लेकिन 3 ऑप्शन हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। देखो भैया गलत कर दिया, कहने का मतलब क्या है कि वो सारे जो है कि ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है हम उसको देखते हैं अब। ठीक है, क्या हो सकता है उस चीज को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में हम चलते हैं। ये देखिए भाई कि इसको आप लोगों को तोड़ करके देखना है। देखो दोबारा तुरंत बताता हूं, 64 गुणा x स्क्वायर, 64x स्क्वायर आना है, कैसे आएगा, -8x प्लस 64 इज इक्वल टू 0 तुरंत, कारण मिडिल टर्म स्प्लिट अभी सिखाया आप लोगों को और हमें इतना पता है कि 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। देखो आ गया फिर भाई, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकला तो x -8 लिखेंगे, यहां से -8 कॉमन निकलेगा तो x -8 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब एक बार x -8 हो ही रहा है दोनों ब्रैकेट के नाम से, एक बार और x -8 हो रहा है, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, यहां से 8 आएगा, ये 8 को उधर भेजेंगे माइनस वाला, कितना आएगा 8 आएगा, x की वैल्यू 8 हो गई। x की वैल्यू 8 मतलब x क्या 6 से बड़ा आया, बिल्कुल आया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओनली इन इक्वेशन 2 वी गेट x इज ग्रेटर देन 6, दैट इज 8। पूरा सॉल्व करके दे दिए, अदरवाइज तो मैं इसे एक बार में ही देख करके बता सकता हूं। 25 से 5 आएगा, 4 धन 3 7 हो रहा है, तो यहाँ पर 4 और 3 आएगा, यहाँ 8 8 16 हो रहा है, यानी कि 8 आएगा। यदि आप थोड़ा सा इस मिडिल टर्म स्प्लिट को मेरे से सीखना चाहें तो फिर जाकर के ऐसा तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, खैर चलिए अभी के लिए यह रखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन आ गया भाई, देखो वापिस से हमारा, यह किस टाइप का क्वेश्चन है, अभी इससे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग 625 वाला। ठीक है, क्या किया था हमने, केवल और केवल ऊपर नीचे काउंट करके हमने काट दिया था। क्यों काटा था मैं बता चुका हूं, 0 0 को देख करके, है ना। यहां पर जैसे पॉइंट के बाद में 1 2 और 3 डिजिट है, नीचे में भी 1 2 और 3 डिजिट है, सारे पॉइंट्स जो है कि आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा कितना 121 × 9 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 11 × 11, क्योंकि पॉइंट के बाद बराबर जो है कि डिजिट हैं, आपस में कट गया पूरा पॉइंट, है ना। अब देखो 11 11 में होता है 121, अच्छा रूट लगा हुआ है भाई यहाँ से, है ना, रूट लगा हुआ है, मैंने रूट नहीं हटाया है। देखो 11 11 में 121, 11 11 सा 121, यहाँ पर से बात हो गया, खत्म। आपका बचा कितना है, √9, और √9 से बाहर क्या आएगा बताओ, √9, 9 किसका रूट होगा, 3 का, यानी कि 3 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अब एक क्वेश्चन है भैया 64 का पावर -1/6, ये क्वेश्चन भी अभी कराया मैंने आपको कि यदि आप लोगों का पावर में कभी भी 1/6 2/4 इस तरह का कोई भी चीज रहता है तो बटे में जितना लिखा हुआ है आपको पावर उतना ही बनाना है। जैसे 64 को जो है कि आपको पावर बनाना है किसी का जो 6 टाइम्स में आए, हम जानते हैं 2 का पावर में शायद आ सकता है, करके देखते हैं, मतलब जानते हैं का मतलब करके देखते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि 2 का पावर 6 जो है कि कितना होता है आपका 64, और पहले से -1/6 रखा हुआ है, यहां से हम क्या कर सकते हैं जी, 6 से 6 कट गया, तो फिर बचा कितना, बचा है केवल और केवल आपके लिए 2 का पावर -1, और कभी भी जब पावर -1 होता है उसका मतलब होता है 1/। ठीक है, कभी भी जब पावर माइनस में हो तो वह होता है 1/। यह कहां से पता चला, ये एक रूल होता है a का पावर -n इज इक्वल टू 1/a का पावर n। इस रूल को आप अपने दिमाग में रखेंगे, इसी के तहत मैं ये बात लिख रहा हूं 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हमारा, है ना। ये देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कंटिन्यू जो है कि हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यदि एप्टीट्यूड से है, एप्टीट्यूड से मतलब यदि क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा जिसमें रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट ऐसा बना हुआ होता है। बोले कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका होता है और वह होता है भैया आपका क्या,
राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में इसको सॉल्व करते हुए बढ़ो। किस डायरेक्शन में सॉल्व करते हुए बढ़े भाई? राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में सॉल्व करते हुए बढ़ो, अपने आप आपका आंसर निकल आएगा। बोले कैसे? देखिए भाई, ये लगा हुआ है सबसे अंतिम वाला रूट ओवर ऑफ 324। यदि आप देखो इसके ऊपर भले ही और बहुत सारे रूट हैं, लेकिन एक रूट जो बना हुआ है 324 के ऊपर, वह क्या है भैया? रूट 324। बोले सर रूट 324 ही, उससे मतलब हमको क्या मिलेगा? उससे आपको उस रूट 324 से एक वैल्यू मिलेगा, 2 अंकों की संख्या मिलेगी। और वह कब मिलेगा? जब आपको स्क्वायर याद होगा। मैं फिर से बोलूँगा, दोहराऊंगा अपनी बातों को, ठीक है? तो देखो, हम 424 को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम रूट 2 से 71 271 को कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल 324 जो रूट है उसका वैल्यू मैं बता देता हूँ, होता है 18। स्क्वायर याद होगा तो 18 × 18 आप कर करके देख लीजिए। कितना करके देख लीजिए? 18 × 18 आप करके देख लीजिए, आपको कितना मिलेगा? 324 ही मिलेगा। इसलिए मैंने 324 बाहर निकाल लिया। अब आगे क्या करें सर? जोड़ने का दिया है तो जोड़ लो दोस्त। क्या कर लो? यहाँ पर प्लस लिखा है ना, तो प्लस कर लीजिए, ठीक है? चलो जोड़ करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर से हम लोग कितना आ जाएगा? 424 धन 2 से 71 में 18 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये आपका कितना? 289, 289। अब ये जो 289 है, यहाँ से क्या मिल जाएगा भैया? 289 भी स्क्वायर होता है। बोले सर किसका होता है? बोले 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब जैसे ही ये पता चल गया 17 का स्क्वायर है, आप इसको जोड़ लो। 424 में यदि हम 17 जोड़ लेते हैं, मान लो 20 जोड़ लेते तो हो जाता है ये कितना? 444। 3 कम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 441। ये लो भाई जुड़ गया, 4 से 41। अच्छा, 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। हाँ, ऑप्शन में है क्या जी कहीं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखो, केवल मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूं यहाँ पर, क्या कि लेफ्ट से राइट में जाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस अपने आप सॉल्व होने के लिए आपको जरूरी क्या है कि स्क्वायर याद हो, जैसे कि मुझे है। मेरे स्क्वायर याद होने से आपका कोई जो है कि एग्जाम नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? जब आपको स्क्वायर से याद होंगे, है ना? इसी तरीके से इतने ही फास्ट आप लोग जो है कि सॉल्व कर पाएंगे। कब? जब याद रहेगा, है ना? 324 से हम निकाल लिए, कितना? 18 बाहर आया। जोड़े तो 289 मिले, उससे बाहर 17 आया। 17 को जोड़े 441 आया, जहाँ से बाहर क्या आ गया? 21 आ गया, ठीक है? चलिए यहाँ से जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखेंगे। फिर से ये जो है कि सिंप्लीफाई आ गया। अच्छा, मैंने बैक दबा दिया था क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? ये देखिए भाई, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन बोलता है, इफ 3 bells rings at 15, 20 and 25 minutes interval respectively. Okay. When will the 3 play together again after playing together at 9 in the morning? That means 9 AM. 9 in the morning कहने का मतलब क्या है आपका? 9 AM में आपका एक बार यह तीनों जो घंटियां हैं वह एक साथ बजी हैं। 15, 20 और 25 मिनट के इंटरवल में ये तीनों जो है कि एक साथ बजती हैं। तो बताइए अगली बार कब ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी? 4 ऑप्शन, 4 समय आप लोग को दिया हुआ है। कुछ नहीं करना होता इस प्रकार के सवाल में। बच्चे घबरा जाते हैं इस प्रकार का सवाल देख करके, जबकि इससे आसान कुछ भी नहीं है। यदि आपको एक कंसेप्ट पता है कि ऐसे प्रश्नों में केवल हमें LCM फाइंड आउट करना है। केवल क्या फाइंड आउट करना है आपको? LCM फाइंड आउट करना है। लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तीय जो है कि हिंदी में बोलते हैं, यह निकालना है, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। बोले किसका निकालना है? जो दिया है 15, 20 और 25 का आपको एलसीएम निकालना है। 15, 20 और 25 के एलसीएम निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। एलसीएम निकालने का आपका बचपन वाला तरीका बता दूं, मैं याद दिला देता हूं, है ना? ये लो भाई, ऐसे करके आप लोग 15, 20, 25 के एलसीएम निकालते आए हो। ऐसा निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको क्या ही करना है जी, क्या कुछ नहीं, 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 5 चौके 5 पंछे। अब आगे कॉमन कुछ भी नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12 पंछे 60 पंछे 300, यहाँ से आंसर आ गया। एलसीएम कितना मिलेगा आपको? 300। कितना हो जाएगा एलसीएम आपका? 300 आ गया, 300 आ गया। अच्छा, ये जो 300 आया ये मिनट में आया है, कारण 15, 20 और 25 मिनट लिखा हुआ है। यदि मिनट लिखा है तो एलसीएम भी किसमें आएगा? मिनट में ही आएगा। ठीक है, ये आ गया 300 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने जो है कि देखा है कि ये तीनों घंटियां कितने बजे एक साथ बजती हैं? 9 बजे बजती हैं। अगला 300 मिनट बाद बजेंगी। कॉमन टाइम निकला है हमारा। एलसीएम का मतलब कॉमन टाइम, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 300 मिनट बाद। अच्छा, 9 बजे में 300 मिनट जोड़ना है। मिनट जोड़ना थोड़ा मुश्किल है तो घंटे में जोड़ते हैं, आवर्स में जोड़ते हैं। तो 300 मिनट को यदि मुझे आवर्स में चेंज करना है, शायद 60 से ही भाग दूंगा, क्योंकि हर
घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 60 से भाग दे दिए, 0 0 कट गया, 6 5 30, 5 आवर। 300 मिनट दैट मीन्स 5 आवर हो गया भाई। तो सुबह के 9 बजे से 5 घंटे हम आगे चलते हैं। सुबह 9 से 5 घंटे आगे, 1 घंटा आगे हो गया 10, फिर 11 12 1 और 2, 2 PM ऑप्शन में है क्या जी, ये रहा ऑप्शन 2 PM। अच्छा देखिए ऑप्शन बनाने वाले कितने शातिर होते हैं, 2 PM और 2 AM दोनों दिया हुआ है। थोड़ा सा दुर्घटना हुआ, खत्म बात, ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला केस था यहाँ पर कि 5 घंटे बाद को यदि 2 को देख करके केवल आप आंसर लगाना चाहो तो 2 PM भी दे रखा है, 2 AM भी दे रखा है। लेकिन सोचो आप सुबह के 9 से 5 घंटे आगे चलेंगे, दोपहर का 2 बजेगा जो कि PM होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हमारा, है ना। दिया हुआ है HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 8 and 48। LCM HCF दोनों दिया हुआ है, ठीक है। इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 24 देन द अदर इज ऑल। अरे क्या ये कुछ नहीं है, ये एकदम ऐसा क्वेश्चन होता है। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। ये लीजिए भाई, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम व महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। बस इतना चीज थ्योरी का आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपका आंसर खत्म हो गया। देखो आप डब्बा घेर लो, फॉर्मूला है ये, ठीक है। आपको यही सब के बारे में दिया हुआ, क्या दिया है, HCF दिया है देखो 8, ठीक है। LCM दिया है आपको कितना, 48। एक नंबर दिया हुआ है आपको, वन ऑफ दीज नंबर इज 24। बोले दूसरा नंबर क्या होगा, ये लो N2। और यदि ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आपको एकदम बेसिक से मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता है। देखो क्योंकि क्या ही करना है हमको, यहाँ मल्टीप्लाई में यदि 24 रखा हुआ है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। 48 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा। 24 2 जा 48 हो जाएगा, 8 2 जा 16। नंबर सेकंड क्या निकला हमारा, 16 आया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 16 जो है कि आपका आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। चलिए फॉर्मूला को जो है कि नोट कर लेंगे आप लोग, है ना। देखते हैं अगला क्या है। इफ 6 बेल्स रिंग्स एट द इंटरवल ऑफ 10 12 15 20 जो भी दिया हुआ है, ठीक है। 6 घंटियां हैं, इतने सेकंड्स में एक साथ बजती हैं। यदि अभी एक साथ बजी है, अगला कितने सेकंड बाद, आपको अभी बताया मैंने। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, LCM निकालना है। बोले किसका निकालना है, जो दिया हुआ है उसी का, यानी कि 10 12 15 20 25 और 30 का, ठीक है। इन जो है कि 6 नंबर्स का आपको LCM निकालना है, जो आया वही आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहूंगा ताकि एक क्वेश्चन आप लोग भी बनाओ, ठीक है। अच्छा चलो 5 सेकंड का समय देता हूं, बनाइए, ठीक है। LCM निकालिए। LCM निकालने का तरीका जो कि मैंने बताया है, ऐसे डब्बा खींच लो और निकालो LCM। वैसे तो मैं आप लोगों को एक और तरीका भी बता ही दूंगा, है ना, ऑप्शन देख के बता देंगे हम तो। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा, है ना। वैसे यहाँ पर देख करके समझ में आ रहा है कि इन सभी में से 3 सही शायद आंसर होगा, ठीक है। देखिए कैसे, 10 12 15 20 25 और 30, इन सब में हम लोगों को यदि कोई सा नंबर कॉमन ढूंढना है जो इन सब से डिवाइड होता हो, पहला ही ऑप्शन 300 मुझे दिख रहा है कि वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों का जो बचपन वाला मेथड है मैं वो उसी से भी बता देना चाहूँगा। ये लो भाई 10 12 15 20 25 और 30, इतने नंबर को ही केवल आप लोगों को यदि देखना है कि ये LCM कितना निकाल सकते हैं यहाँ से, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। 2 3 4 5 किसी से भी भाग दे करके देख लो। मैं बोलूँगा 5 से भाग दे दो, जल्दी हो जाएगा काम। 5 दूनी 10 12 5 तिया 15 5 चौके 20 25 5 छक्के 30। इतने में यदि हमें कुछ चीज़ कॉमन दिख रहा है तो वह है एक बार के लिए 2 2 1 कम 2 छक्के 12, 3 नहीं जा रहा है, 3 को लिख दो। 2 दूनी 4 5 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखोगे आप तो एक बार के लिए 3 कॉमन दिखेगा। 3 से यदि डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 2 भी रखा हुआ है, यहाँ पर 5 है, 3 1 कम 3, एक बार और 2 से डिवाइड कर लीजिए आप लोग, यह बच जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पर तो सब एक ही है, बचा कितना है, केवल और केवल 5। अब यदि इन सारे नंबर्स का आप डिवाइड करके देखो तो एक बार 5 दूनी 10 10 तिया 30 30 दूनी 60, है ना, और 60 पंचे 300। देखो अंदाजा जो मैंने मारा था वो एकदम करेक्ट है। 300 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको केवल मल्टीप्लाई करना बचा है। 5 दूनी 10 10 तिया 30 30 दूनी 60 60 पंचे 300, खत्म हो गया मामला, ठीक है। ऐसे तो बनाना होता है, कुछ नहीं रखा है ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए भाई, आपको पूछा गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर,
क्या पूछा गया है आप लोगों को? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और ये कुछ नहीं होता है, ये HCF ही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, हाईएस्ट इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला देखो भाई, आपको यदि HCF निकालना है या GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ऐसे किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का, तो यहां पर जो है कि एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं भाई। लिखेंगे कि यदि आपको HCF निकालना है तो आपको न्यूमरेटर्स का, किनका? न्यूमरेटर्स का जो है कि निकालना होगा क्या? HCF, पहली बात। और डिनोमिनेटर्स का, किनका? डिनोमिनेटर्स का आपको निकालना होगा LCM। यह तो होता है आपका क्या? फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बनाने के लिए, जब भी आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाए आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यदि HCF निकालने बोला है तो न्यूमरेटर्स का HCF निकालो। 9, 12, 18 और 21 का क्या निकालेंगे हम? HCF निकालेंगे। 10, 25, 25 और 40 का हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, चलिए भाई। HCF निकालना मतलब कॉमन फैक्टर बताना है आपको। किनमें किनमें? 9, 12, 18 और 21 में कॉमन फैक्टर बताना है। तो यहाँ पर दो छोटी संख्या यदि हम बात करते हैं, टू स्मॉलेस्ट नंबर कौन कौन से हैं? 9 और 12। 9 और 12 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 9 और 12 के बीच में डिफरेंस है 3 का। इस 3 से आप इन सब चारों नंबर को जो है कि बारी बारी से डिवाइड करके देखो। 3 से डिवाइड करो 9 को। 3 3 जा 9 डिवाइड हो गया। 3 4 जा 12 डिवाइड हो गया। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 सब डिवाइड हो गया। मतलब आपका HCF है यहाँ पर कितना? 3। ये एक तरीका होता है। दो सबसे छोटे संख्याओं को पकड़ो, उनका डिफरेंस देखो, उनके डिफरेंस जो भी वैल्यू आई उससे सबको डिवाइड करके देखो। यदि वो डिवाइड हो रहा है तो पूरा HCF आपका वही हो गया। अगला बात आता है हमारा LCM का। किनके LCM निकालना है भाई साहब आप लोगों को? LCM आपको जो है कि निकालना है 10, 25, 25 और 40 का। ये देखो भाई, कॉमन नंबर निकालना है इनका। और यहाँ पर यदि मैं 4 ऑप्शन की बात करूं जिसमें, है ना भाई, 4 ऑप्शन की बात करूं जिसमें न्यूमरेटर में 3 होना चाहिए। देखो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? 3। ऐसा 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है आंसर हमारा, या तो ऑप्शन सी। और यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो डिनोमिनेटर के LCM यानी कि 10, 25, 25 और 40 के LCM 5 तो होगा ही नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इन सब के LCM निकाल करके देखना। अभी 3 क्वेश्चन से बता रहा था, निकालोगे आपको कितना मिलेगा? 200 ही मिलेगा। कारण 25 और जो है कि 40, यहाँ पर 2 नंबर हैं। ठीक है, तो 25 और 40 के यदि आप LCM देखेंगे केवल तो आपको 200 मिल जाएगा। कॉमन नंबर तो 10 आएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। फिर से वही दिया हुआ है, लेकिन इस बार पूछा गया है क्या? लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमको पूछा गया था क्या? HCF निकालना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको क्या? कि आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है? केवल और केवल LCM निकालना है। बोले LCM कैसे निकलता है? LCM का भी वैसा ही फॉर्मूला है जैसे HCF का। ठीक है, LCM का फॉर्मूला क्या है तो देखेंगे भाई आप लोग। LCM इज इक्वल टू होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। बोले ये कैसे हुआ? जैसे पिछले क्वेश्चन में जब HCF निकालना था तो न्यूमरेटर का हमने HCF ही निकाला। इस बार LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का हम LCM ही निकालेंगे। दैट्स ऑल, खत्म हो गया केस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि LCM कितना होगा। 11, 55, 33 और 44 सब में कॉमन नंबर आगे मल्टीपल जो है कि क्या मिलने वाला है? कौन कौन सा नंबर आपका? 11, 55, 33 और 44। अभी मैं आप लोगों को LCM सिखाया हूँ। एक बार थोड़ा सा जो है कि मेहनत कीजिए। यहाँ पर केवल आपको भाग देना है और भाग देते ही दिख जाएगा। यदि मैं 11 से भाग दूँ, किससे भाग दे दूं? 11 1 कम 11, 5 6 55, 3 33, 4 44। खत्म हो गया मामला। 11 से एक बार डिवाइड हुआ, कॉमन अब कुछ भी नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई? 4 3 या 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 11 कितना? 60 इंटू यदि मैं 11 करूं कितना हो जाएगा? 11 0 0, 11 6 जा 66। 660 कहाँ पर रखा है? ये लो, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोले सर आप तो डिनोमिनेटर बताए नहीं। अरे कॉमन देखो यार, 14, 42, 35, 63 है कि नहीं? कॉमन नंबर क्या ही निकलेगा यहाँ से? 7 ही निकलेगा। 4 ऑप्शन में 7 है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। केवल आपको LCM निकालना था, आंसर आ गया। चलिए इतना बुद्धि का प्रयोग करेंगे, है ना। बढ़ते हैं आगे हम लोग, है ना। चलिए देखिए भाई, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 15 इक्वल्स 25। ये लो,
ये एकदम फेवरेट जो है कि ना आपका पैटर्न बनता है किस प्रकार के क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट दिया रहता है और आपको अपनी तार्किक बुद्धि, अपने लॉजिकल माइंड का प्रयोग करके बनाना है कि इक्वेशन। बहुत क्वेश्चन बनते हैं मैथ्स में ऐसा कि आपको जो है कि एक इक्वेशन दिया रहता है, सॉरी एक स्टेटमेंट दिया रहता है, वहां से आपको एक इक्वेशन फॉर्मेशन करना आना चाहिए। देखते हैं कैसे हो पाएगा, है ना। देखिए भाई, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 15। देखिए मैं मान लेते हैं हम लोग कि दैट नंबर विल बी x, लेट दैट नंबर विल बी x। ये लीजिए भाई, दैट नंबर विल बी x। तो अब इस x का हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है। x का ट्वाइस कितना हो जाएगा आपका, x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ नंबर हो गया भाई, डिक्रीज्ड बाय 15। डिक्रीज कहने का मतलब माइनस हो गया कितना, 15। लिखा हुआ है इक्वल्स टू 25, हम लिख देते हैं इक्वल्स टू 25। देखिए सॉल्व हो गया आपका ये इक्वेशन ही बन गया, मतलब आप सॉल्व कर चुके क्वेश्चन। अब आगे कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ नंबर, नंबर केवल हमने माना क्या, x, और x का ट्वाइस 2x में डिक्रीज कर दिए कितना, 15, माइनस कर दिए 15 इज इक्वल टू 25, इक्वल टू 25। खत्म हो गया मामला। देन द नंबर विल बी, x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा x की वैल्यू, देखेंगे आप सभी कि 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 15 कर देंगे हम। ये जो माइनस 15 है, यदि इक्वल टू के दूसरी तरफ गया प्लस का 15, 25 और 15 जोड़ करके बता दो कितना हो जाएगा, शायद ये 40 हो जाएगा। और 40 को यदि हम 2 से भाग दे दें, कारण जो 2x है, 2 यदि बराबर के दूसरी तरफ जाएगा जो कि गुणे में है, तो ये भाग में हो जाएगा, और 40 का आधा 20, 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या दिया है, 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p। ये लो भाई, अननोन वैल्यू p इज 2। देन द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये देखिए थोड़ा मिक्स हो गया है, इसको अलग से पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलो उस p का वैल्यू बताना है आपको, जबकि आपको एक रूट दिया हुआ है। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि वो x की वैल्यू दी हुई है। भाई साहब क्या दिया हुआ है आपको, x की वैल्यू दी हुई है। देखो ये इक्वेशन है आपका, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p, है ना, और इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल बोला है ना, पॉलिनोमियल का मतलब होता है इक्वल टू 0 आना ही है ना। इज 2, यानी कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, 2 पुट कर दीजिए, बस आपका खेल खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, x का वैल्यू यदि 2 रखूं तो यहां से हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस हो जाएगा p इज इक्वल टू 0। अब मुझे बता 2 का स्क्वायर कई बार यूज कर लिया अभी हम लोग इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही, है ना। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस p इज इक्वल टू 0। 6 और 4 जोड़े कितना हो गया, 10 प्लस p इक्वल टू 0। अब ये जो 10 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 10 उस तरफ जाएगा -10। याद करो, बता दिया हूं मैं आप लोगों को, चिन्ह हमेशा बदलता है, बराबर के दूसरी तरफ जाता है। तो 10 का -10 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए भाई, ठीक है। केवल आपको क्या ध्यान रखना था, रूट जहां भी बोले मतलब वो x की वैल्यू होती है, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं क्या दिया है। द वैल्यू ऑफ 0.0063 अपॉन 1000 विल बी। ओहो हो, कितना ही मुश्किल यहाँ पर करना चाहा है। देखो एक बार लिख करके देता हूँ आपको, 0.063 डिवाइडेड बाई 1 2 3 0। ये लो भाई, याद कीजिए, मैं अभी जो है कि आप लोग को बता रहा था, बचपन से पढ़े हैं। जैसे 0.25 लिखा है तो इसको हम 25/100 बोलते हैं कि पॉइंट के बाद में यदि 2 डिजिट है तो उन 2 डिजिट के लिए हम पॉइंट के बाद में, सॉरी बटे में जो है कि 2 0 वाला संख्या लिख देते हैं। यदि मान लेते हैं हम लोग कि यह पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये जो है आपका लग जाता है यदि इसके 3 डिजिट के बाद में, तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, बटे में 3 ठो 0 लिखेंगे। 0.025, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 3 ठो 0। वैसा ही कुछ यहां पर है कि आपको जो है कि पॉइंट के बाद में कितना डिजिट दिया हुआ है, 3 डिजिट, और बटे में 3 ठो 0 है। यदि इन 3 0 को हटाना है, पॉइंट वाले ही आंसर लाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद में ये 3 0 और जो पहले से लिखा हुआ है वो हमको लाना पड़ेगा। और ऐसा ऑप्शन कहां पर है भाई, 1 2 3 4 0 वाला, 1 2 3 4 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। यहां पर दिया हुआ है कि इसको इक्वल टू, अच्छा ऐसे नंबर को जोड़ना है, समझ लो कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। चलो देखो अभी बताता हूं मैं आप लोग को, है ना, कि यह जो नंबर के ऊपर ये जो चिन्ह बना हुआ है ना, इसे कहा जाता है बार,
क्या कहा जाता है, इसे बार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि वो नंबर रिपीटेशन में है, कि वो नंबर जो है कि दोहरा रहे हैं, खुद को बार बार दोहरा रहे हैं, इसलिए उसको बार कहते हैं। ठीक है, हिंदी ही है, इंग्लिश भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है आपको, देखें 0.92 का बार, इसका अर्थ है कि यह 92 ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स है। अनंत बार जो है कि 92 क्या हो रहे हैं, ग्रुप्स में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात करूं और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको भी बता दीजिए सर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0.536, इसका अर्थ है 0.5 और देखो 36 के ऊपर बार है ना, केवल बार जितने के ऊपर होता है बस वही रिपीट होता है। 36 के ऊपर बार है, यानी कि 36 ऐसा ये रिपीट हो रहा है। 0.92 का शायद मैंने आपको बताया था कितना, 92 ऐसा ये रिपीट हो रहा है। आगे और इनफाइनाइट टाइम्स, लेकिन मैं अभी आप लोग को सॉल्यूशन देने वाला हूं, देखोगे कैसे। 0.0 के बाद में आप देखो 0 के ऊपर बार नहीं है, बार केवल किसके ऊपर है, 5 और 4 के ऊपर, इसलिए देखो मैं केवल 5 और 4 को ही रिपीटेशन मोड में लेकर के आऊंगा और सबको क्या करना है जी, आपस में जोड़ देना है, ऐड कर देना है। चलो जोड़ के देखो। बोले सर आप कैसे डिसाइड किए इतने ही बार जोड़ना है? मैं डिसाइड ही नहीं किया हूँ, ऑप्शन डिसाइड किया है। वो बात को देखो, आप ऑप्शन देख करके समझ में आ रहा है, एक बार सॉल्यूशन बताते हैं फिर देखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम लिख करके उसको जोड़ेंगे क्या जी, नहीं, अपने मन से एक अंदाजा लगाना होता है, 3-4 बार में हमको आंसर मिल जाता है। देखो जोड़ते हैं अभी। ठीक है, जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, केवल और केवल थोड़ा सा जो है कि कैलकुलेशन। 6 4 10 और 9 19 का 9 कैरी आ गया 1। ठीक है, 5 + 3 8 2 10 और 1 हो गया 11, कैरी आ गया 1। फिर से वही 6 4 10 9 19 और 1। ठीक है, 6 4 10 9 19 और 1 20, सॉरी। ठीक है, चलिए देखिए भाई, 6 4 10 9 19 और 1 20 का 0, कैरी हो गया कितना, 2। आगे बढ़ते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, कैरी हो गया 1। फिर से 6 4 10 9 19 1 20 0, कैरी हो गया कितना, 2। फिर से देखेंगे 5 3 8 2 10 2 12, कैरी हो गया 1। फिर से यहाँ 0, फिर से 2, फिर से यहाँ, अच्छा यहाँ पर से चेंज हो जाएगा, देखेंगे भाई यहाँ से चेंज होने वाला है, यहाँ तक तो हो गया। 6 4 10 9 19 और 1 20, कैरी हो गया 2। देखो यहाँ पर से क्या चेंज हुआ, 5 3 8 2 10 2 12, कैरी आया 1। देखो 9 1 10 5 15, 10 और 5 15, कैरी कितना आएगा भाई साहब, 15 में कैरी आया 1 और यहाँ पर देखेंगे पूरा 1 ही तो ऐड हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ से हमको वैल्यू मिला 5.20 का बार। कितना वैल्यू मिला हमें, 1.520 का बार। बोले 20 का बार कैसे हुआ, 20 रिपीट हो रहा है। बोले सर यहाँ तो 19 है, 20 कहाँ है? मान लो यहाँ पर मैं 2 नंबर और लिख करके जोड़े रहता, 20 ही आता, क्योंकि पहले आ रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ 520 का बार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा तो आप लोग को सॉल्व करना होता है। जब भी बार आए उसका मतलब होता है क्या, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स हैं। कितने बार, इनफाइनाइट, अनंत बार जो है कि वो रिपीट हो रहे हैं वो डिजिट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम हमारे, है ना। यहाँ पर से देखेंगे आप, इफ x/5 = y/8 देन द वैल्यू ऑफ ओके। चलिए थोड़ा सा ये जो है कि ना रेशियो टाइप क्वेश्चन आने लगा है, फ्रैक्शन से आगे बढ़ गए हैं अब हम लोग, है ना। चलिए सिंप्लीफिकेशन के एप्टीट्यूड के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन का ये टॉपिक बनता है आपका, जहां पर कुछ नहीं करना है आपको, है ना। ये जो इक्वेशन दिया है इसको थोड़ा सा यदि मैं मॉड्यूलेट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ x में ये चीज, y को मैं बराबर की इस तरफ लाऊंगा तो y हो जाएगा, और 5 को उस तरफ भेजूँ तो 5/8 हो जाएगा। और यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 8 है, बराबर के दोनों तरफ रखा हुआ है। यदि इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूं, x की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा 5 + 5, और y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 8 तो ये हो जाएगा 8 × 8। बोलो कितना मिला, 10/16। क्या 10/16 दिया है? नहीं दिया है तो एक बार काट लो इसको आप एक बार, है कि नहीं भाई। काटेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। 5/8 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इतना सा चीज है, कहाँ घबराते हो आप लोग मैथ्स को लेकर के, है ना भाई। अच्छा ये मैथ्स है भी नहीं है, एप्टीट्यूड है। ठीक है, क्या कि केवल x और y की वैल्यू पुट करके आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, कैसा बना भैया, x/5 था, हमने केवल क्या किया, y को नीचे ले आए, 5 को ऊपर ले गए, यहाँ से हमको वैल्यूज 2 मिल गई। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने, है ना। देखिए भाई क्या दिया हुआ है, एकमात्र जो है कि यह एक जो है कि बहुत आसान प्रश्न बनता है। फिर से मैं बोलूँगा सिंप्लीफिकेशन का। कौन सा टॉपिक है ये, सिंप्लीफिकेशन, जहां आपको केवल और केवल एक रूल पता होना चाहिए जो आप बचपन में एक आध बार सुने होंगे। नाम है इसका भाई बोर्ड मास।
नाम क्या है इसका? बोर्ड मास। और इस बोर्ड मास में जो बचपन में सुने हो, मैं एक चीज जो है कि केवल यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूंगा, और वह है भाई आपका वी बोर्ड मास। ये लो भाई, क्या ऐड कर दिया मैंने? वी ऐड कर दिया, वी बोर्ड मास। देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। वी बोर्ड मास का मतलब होता है 1 कूलम बार ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बोले सर ये जो एक लाइन से बोल दिए ये क्या होता है? एक बार जो है कि देखेंगे आप, ये हमारा मैथ्स के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का पैटर्न होता है कि मैथ्स का कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। बोले कैसे? कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है क्या, ये जो बार दिया हुआ है यही है 1 कूलम बार, या बार ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे ही हम लोग? 1 कूलम बार बोलते हैं भाई। ये लीजिए 1 कूलम बार, ठीक है, या बार कोष्टक बोलते हैं। सबसे पहले यही सॉल्व होता है। इसके अंदर भी क्या सॉल्व होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? बी फॉर ब्रैकेट। और ब्रैकेट होते हैं भाई साहब 3 प्रकार के, एक होता है छोटा, एक होता है मंझला या करली, और एक होता है बिग ब्रैकेट। इसमें पहला कौन सॉल्व हो रहा है? छोटा ब्रैकेट। फिर सॉल्व हो रहा है आपका कौन सा? करली ब्रैकेट। फिर सॉल्व हो रहा है कौन सा? तो बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये ब्रैकेट ये होता है ऑफ, फिर होता है क्या आपका? डिवाइड, फिर होता है आपका मल्टीप्लीकेशन, फिर होता है एडिशन। क्या होता है आपका? एडिशन, और फिर होता है सब्सट्रैक्शन। ये सीक्वेंस है सॉल्व करने का। इसी सीक्वेंस पर रह करके सॉल्व करेंगे। एक बार पहले नोट कर लीजिए तो भाई इस चीज़ को आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, वी बोर्ड मास लिखिए और फुल फॉर्म लिखिए, खत्म कीजिए, ठीक है। अब जो है कि मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए भाई इसमें जो है कि हम यदि आगे बढ़ते हैं, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि थ्योरी इसका क्या रहेगा? 1 कूलम बार से हमको सॉल्व करने स्टार्ट करना है बारी बारी से, ठीक है। चलिए छोटा लिख करके देखते हैं। जिस पोर्शन को हमें सॉल्व करने हैं उसके अलावा बाकी सबको आप लोग जो है कि रिपीटेशन मोड में क्या कर लिया करें? पहले लिख लिया करें कि जहां तक सॉल्व नहीं करना है वहां तक तो वो सेम रहेगा। ये हो गया खत्म। अब हमको सॉल्व क्या करना है? 1 - 2 + 3। केवल हमको क्या करना है? 1 माइनस पे 2 करना है और उसमें जोड़ देना है 3। देखो कैसे, ठीक है। एक में यदि हम 2 घटा देते हैं तो हमको मिलेगा -1, और -1 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2। ये लीजिए भाई, ये हो गया सॉल्व आपका, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, 1 में माइनस करना है 2 और प्लस करना है 3। आप चाहो तो क्या भी कर सकते हो? -2 + 3 कर सकते हो। -2 + 3 यदि आप करते हो, ठीक है भाई, क्या करते हो? यदि मान लेते हैं आप -2 + 3 करते हो, आपको मिलेगा +1 + 1 कितना हो जाएगा? +2। वही मैंने पुट कर दिया है। अब देखो एकदम आसान हो गया यह सवाल जो है ना। आगे देखो अब सॉल्व कैसे हो रहा है। फिर से वही बोलूंगा, जहां तक सॉल्व नहीं हो रहा है वहां तक को आप लिख लो। वहां तक यदि हम लिख लेते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है? 4 में 2 घटाना है, बाकी चीज तो लिखा हुआ है। यदि मैं 4 में 2 घटा दूं तो कितना मिलेगा? 4 में 2 घटाएंगे सर 2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? केवल और केवल 2 ही मिलेगा। अब देखो अंदर ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया ना, तो उस ब्रैकेट को हटा दो। जो सॉल्व हो जाता है उसको हटाते जाया करो, ठीक है। 4 में 2 गया, 2 मिल गया। अच्छा 2 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 2 में 2 गया मतलब 0 हो गया। तो 0 हो गया तो क्या बचा? केवल और केवल 6। तो 10 में 6 गया तो कितना आया? 4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बताओ 3 लाइन का सॉल्यूशन। यदि आप लोगों को थ्योरी पता है, इसका थोड़ा सा मेथड पता है, आपको बोर्ड मास लगाना है, सॉल्व होकर के तैयार, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है कि स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कई एक बार जो है कि सर आपने इस 1 को प्लस कैसे लिया? आप केवल इतने को क्यों सॉल्व किए? कारण यही था कि ब्रैकेट जो है, बार ब्रैकेट माइनस के ऊपर नहीं है। यदि मान लेते हैं हमारा ये जो बार ब्रैकेट है, ये डंडी जा रहा था यहाँ तक, ये आगे तक जा रहा था, तब मैं कंसिडर करता कि ये -1 है। यदि हमारा बार ब्रैकेट वहां तक नहीं गया है तो मैं क्यों लूं? मैं केवल क्या लूंगा? 1 - 2 + 3 लूंगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस लेकर के देखोगे आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा, है ना, क्योंकि वह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ABCD इज 41, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A and E। आपको एवरेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया? आपको एवरेज दिया हुआ है। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज दिया है। देखो ऑड नंबर A, B,
सी, डी और ई सबका एवरेज निकालना है, मतलब सबको जोड़ना है, और जितने हैं कितने हैं ए से ई यानी 5 हैं, 5 से भाग दे देंगे, हमको हमारा एवरेज मिल जाएगा कितना 41। ये देखिए भाई इतना चीज आपको दिया है कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के यदि एवरेज निकालें, एवरेज इक्वल टू क्या होता है जी, एवरेज इक्वल टू होता है आपका सम अपॉन एन, मतलब संख्याओं सम ऑफ द गिवन इंटीजर्स या गिवन नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सम अपॉन एन शॉर्ट फॉर्म में यही लिखा जाता है ना, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन। यही जो है कि आपको दिया है कितना है 41 है। यहां से एक चीज और बताना चाहूंगा, चलिए तो वो तो हो गया आप लोगों का फॉर्मूला है ना भाई, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर से बढ़िया तरीका कि यदि आपके पास में कोई 5 जो है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कैसे नंबर है 5 जो है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो जो एवरेज होता है ना हमेशा वो आपका मिडिल वैल्यू होता है। ठीक है, एवरेज जो होता है वो कौन सी वैल्यू होती है भैया, आपकी मिडिल वैल्यू होती है। यदि मैं मिडिल वैल्यू की बात करूं, यहां पर मिडिल नंबर है आपका सी, मिडिल नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर मिडिल नंबर है। तो देखो सी को हमने ले लिया 41, ठीक है, हमने किसको 41 ले लिया, सी को 41 ले लिया। अब यहां से हमको जो है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखना है, तो मुझे बताओ आगे क्या नंबर आएगा, आगे नंबर आएगा जाहिर सी बात है 41 के बाद में 43, उससे आगे कंसेक्यूटिव नंबर आएगा 45, यदि पीछे की बात करूं तो नंबर आएगा आपका 39, उससे पीछे नंबर आएगा आपका कितना 37। ये देखो भाई, अब आपको प्रोडक्ट पूछा है ए और ई का, ए का वैल्यू मिल गया हमको कितना 37, एक ई का वैल्यू मिल गया हमको कितना 45, और यदि 37 गुणा 45 आपको करना है, पहाड़ कुछ नहीं रखा है आपका, 5 सत्ते 35, यूनिट डिजिट 5 कहां पे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। देखो 5 सत्ते 35, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 कितने ऑप्शन में, एक ही में है, तो खत्म हो गया मामला। मान लो 2 ऑप्शन में होता तो गुणा करके देख लेते, गुणा करके देख लो आप, 5 सत्ते 35 कैरी हो गया 3, 5 दिया 15, 15 और 3 हो गया 18। आगे बढ़ते हैं 7 चौके 28, 28 का हो गया कितना 8, कैरी फिर से आया 2, 4 दिया 12 और 2 14। यदि आप इन दोनों को जोड़ करके देखें क्या मिल रहा है, 8 8 16, कैरी 1 6 और 1 5। ये देखिए आंसर वही आना है, बस बात ये है कि आपको यदि एग्जाम में समय बचाना है, यूनिट डिजिट से ही आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एवरेज दिया हुआ है आपको 3 नंबर्स का, कितना नंबर है आपका x, y और z, इन तीनों का एवरेज निकालना है। अच्छा 3 नंबर का एवरेज निकालना है यानी कि 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स x, y, z इज x, y। ये लो भाई, इसका एवरेज कितना है आपका x, y है, तो वैल्यू ऑफ z बताइए, z की वैल्यू निकालनी है। क्या ही करना है आपको, आपको केवल इक्वेशन को ट्रांसफर करना आना चाहिए। जैसे बटे में 3 है, उधर गया तो ये हो गया 3xy, आपको z की वैल्यू चाहिए, बाकी को जो है कि उस पार भेज दो, 3xy माइनस में चले जाएगा x, माइनस में गया y। ऑप्शन है ऐसा कहीं पर, पहला ही ऑप्शन है, बताइए, आंखों के सामने लिख के दिया है, बस पकड़ना था, है कि नहीं। देखो z की वैल्यू 3xy माइनस x प्लस y, खत्म हो गया केस। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं ना। यहाँ पर क्या दिया है, एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ये लीजिए भाई, कहाँ से कहाँ तक, मंडे टू सैटरडे, यानी कि 6 दिनों का एवरेज रेनफॉल आपको दिया हुआ है 0.3 इंच। ठीक है, और यदि बोल रहा है कि हैवी रेनफॉल होता है संडे को और एवरेज जो है कि हो जाता है 0.5 इंच, तो संडे को कितना बारिश हुआ। एकदम आसान क्वेश्चन। यदि आपको पता है एक फॉर्मूला जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पर आप लोगों को लिख करके दिया हुआ था, फॉर्मूला था आपका एवरेज इज इक्वल टू, क्या इज इक्वल टू, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम अपॉन एन। तो यहां से यदि हम लोग इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करें तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एवरेज। और इस चीज को जो है कि आप लोग एकदम संभाल करके अपनी कॉपी में डब्बा बक्सा बंद करके रखो कि एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन होता है और सम इज इक्वल टू एन इंटू एवरेज होता है। इन दो बातों को आप नोट करके रखो, हम आगे देखते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि मंडे से सैटरडे का एवरेज है 0.3 इंच। मंडे से सैटरडे का एवरेज कितना दिया हुआ है, 0.3 इंच। मंडे से सैटरडे कहने का मतलब मंडे से सैटरडे तक, मंडे से लेकर के कब तक जी, सैटरडे तक कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं। एवरेज कितना दिया हुआ है आपको 0.3। तो यदि मैं पूरा मंडे से सैटरडे को जोड़ूं तो हमें सम कितना मिल जाएगा 1.8, क्योंकि 6 तिया होते हैं 18। सम होता है n इंटू एवरेज, नंबर n यानी कि 6, एवरेज 0.3। मंडे सैटरडे तक बारिश हो गया 1.8 इंचेस। मंडे सैटरडे तक बारिश कितना हुआ 1.8 इंचेस। अब यदि हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हमें दिया हुआ है क्या,
संडे को भी यदि इंक्लूड कर लेते हैं तो पूरे वीक का रेनफॉल हो जाता है 0.5, यानी कि अब कहाँ से कहाँ तक, मंडे से लेकर के संडे तक। बताओ मंडे से संडे तक कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। और एवरेज कितना हो गया, अब हो गया 0.5 हो गया, यानी कि 0.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 पंचे कितना होता है 35, यानी कि कितना आ गया 3.5। बोले डिफरेंस का है चीज का है सर, आप आंसर कैसे निकालोगे, तो देखो मंडे सैटरडे तक 1.8 इंच हुआ है बारिश, मंडे सैटरडे तक कितना हुआ है 1.8 इंच, और मंडे से संडे तक कितना हुआ है तो 3.5, यानी कि एक दिन किसका अंतर पड़ रहा है, संडे का ही तो अंतर हो रहा है। किसका अंतर हो रहा है, आपका संडे का ही अंतर हो रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन ही ऐसा बनता है कि सम का फॉर्मूला लगाओ और डिफरेंस निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मंडे सैटरडे तक 1.8, मंडे से संडे तक 3.5, एक दिन किसका अंतर पड़ा, संडे का, और संडे का अंतर यानी कि 3.5 माइनस 1.8 दैट इज 1.7 इंचेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज of the first 5 multiples of 3? किसका पहला 5 मल्टीपल लेना है, 3 का जो है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल लेना है। बोले मल्टीपल क्या होता है, जो फॉर्मूला पढ़ते हो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यही तो होता है मल्टीपल। ये तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसका क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। बोले एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ डालो भाई साहब, 3 धन 6, 6 में 9, 12 और 15 को आप यदि जोड़ देते हो, और एवरेज निकालने के लिए कितने नंबर है, 5 नंबर है, इसलिए 5 से डिवाइड करते हो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ करके देख लो भाई, 9 और 6 15, 15 30, 15 45, 45 बटे 5, 5 7 45। ये लो भाई साहब, है कि नहीं 5। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5? 5 निया 45। ठीक है, और यहां पर से आपको क्या करना रहेगा भाई, 5 9 जा 45, 9 हो गया आपका करेक्ट आंसर। खत्म है केस। ठीक है, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, और एक तो चीज याद रखना है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है आपका, सम अपॉन एन। बार बार बोल रहा हूं, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको एकदम रट्टा मान लो, याद कर लो, 3 ठो स्टार लगा के सॉल्व कर लो। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3? यही तो बताया था जी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 ऑड नंबर्स? ये लीजिए भाई, क्या आ गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 24 ऑड नंबर्स। यहां पर आप लोगों को एक चीज फिर से जानना है, क्या कि एवरेज निकालना है यदि ऑड नंबर्स का, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये लो भाई, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। कितने नंबर्स का, फर्स्ट n ऑड नंबर्स। जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, और इसका होता है वैल्यू कितना, तो n। क्या होता है, n। यानी कि यदि शुरू के 24 ऑड नंबर का आपको क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है, तो आंसर होगा 24। खत्म मामला। बस इतना सा चीज आपको जानना था कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स के यदि हम लोग एवरेज निकालते हैं वो एन ही होता है। 24 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, अ मैन ट्रेवल्स वन सिटी फ्रॉम अनदर विद ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक विद ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर भी आप लोग। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है भाई आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये लो भाई, ये तो होता है आपका एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई, वेयर x एंड y इज 2 स्पीड्स, जो कि आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है x, और यहाँ पर दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर आपको y। यहाँ पर से यदि हम लोग वैल्यू पुट कर दें, 2 × 8 × 6 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6, यदि यहाँ पर से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा आपको, 8 दूनी 16, 16 छक्के हो जाता है 96, और 96 बटे कितना हो जाएगा आपका, 8 धन 6 14। बोले 14 से क्या ये 96 डिवाइड होता है, पूरा तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन जितना होता है उतना करते हैं, कर लेते हैं। 2 7 14, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 बटे 7 आ गया। कितना आ गया आपका, 48 बटे 7 आ गया। एक बार यदि इसको भाग दे करके देखे, 7 छक्के होता है 42, 7 छक्के 7 6 जा 42, कितना बचा, 42 से 48 यानी कि 6 का डिफरेंस है, 6 बटे 7 कहीं पर दिया है भाई, 6 सही 6 बटे 7 पहले ही ऑप्शन। बार बार ऐसा हो रहा है कि नजरों के सामने ही ऑप्शन आपका करेक्ट वाला रखा रहता है, 6 सही 6 बटे 7। ठीक है।
ठीक है, चलिए तो अगला जो हमारा पार्ट बनेगा एप्टीट्यूड और मैथ्स के क्वेश्चन का, वो हम लोग करते हैं अब अगले सीरीज में। यहाँ तक के वीडियो को जो है कि आप लोग कंप्लीट कीजिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, जो फॉर्मूला बताया उसको कॉपी में नोट कीजिए, जो है कि शॉर्ट नोट्स आप लोग तैयार कीजिए। अगला सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।